मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने एक इंतहाई अहम मौजू लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। वो मौजू है कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना क्यों ज़रूरी है। नाज़रीन किराम, क़ब्ल इसके कि मैं इस मौजू पर आपके सामने में कुछ बातें रखूं, एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूं। वाक़या ये है कि हमारे यहाँ के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो कहा करते हैं कि जब हमारे यहाँ तालीमी पसमानदगी थी, इलाक़े में लोग कम पढ़े लिखे लोग थे, तो उस ज़माने में दूर दराज के इलाक़ों से पीर साहब आया करते थे। मैं उस इलाक़े का नाम जानबूझ करके नहीं ले रहा हूँ। और जब वो पीर साहब तशरीफ़ लाते थे तो इलाक़े के लोग उनकी बड़ी आओ भगत करते थे, बड़ी उनकी खिदमत करते थे। एक साहब ने मुझे यहाँ तक बताया कि जब बैल कमज़ोर हो गया उनकी गाड़ी खींचने के लिए, तो लोगों ने अपना कंधा लगा दिया और उनको गाड़ी पे बिठा के रखा। लोग बताते हैं कि जब तक वो पीर साहब वहाँ रहा करते थे, लोग उनकी खिदमत किया करते थे, उनको नजराने दिया करते थे, उनकी पूरी आओ भगत होती थी। और जब वो पीर साहब जाने लगते थे तो उस वक्त एक रस्म होती थी। वो रस्म ये होती थी कि लोग अपने घरों से छुरियाँ वहाँ जमा करते थे, छुरियाँ जिससे लोग मुर्गी वगैरह ज़बह करते हैं, और पीर साहब उस छुरी पर दम करते थे और ये कह कर जाते थे कि ये छुरी 1 साल के लिए वैलिड है। तो 1 साल तक उस छुरी से मुर्गी वगैरह ज़बह होती थी। फिर जब अगले साल पीर साहब तशरीफ़ लाते थे तो उन छुरियों पर दम करते थे, कुछ पढ़ करके वो फूंकते थे। ये वाक़या मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि ये जो उलमा की इजारादारी थी और जो अवाम उनकी ग़ुलामी का शिकार बनी हुई थी, ये मानसिकता और ये जहनियत आज तक ख़त्म नहीं हुई है। आज भी कुछ उलमा ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि किस तरह से अवामुन्नास को बेवकूफ़ बना कर रखा जाए, उन्हें जाहिल और अनपढ़ बना कर रखा जाए और उनकी जहालत का फ़ायदा इस तौर पर उठाया जाए कि वो हमें किसी न किसी बहाने से नजराने जो है वो पेश करते रहें, हमारी जेबों को गर्म करते रहें और उनके पैसों पर हम ऐश और मौज की ज़िंदगी, ठाट बाट की ज़िंदगी गुजारें। ये इसलिए जानना ज़रूरी है कि जो मेरा मौजू है वो इसी से मुताल्लिक़ है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ कि एक साहब हैं, वो अपने नाम के साथ मुफ्ती लगाते हैं। मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ कि वो मंजरनामे पे बाहर निकल के आए तो उनका नाम आ गया और उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया जो उनका नाम लिया जाए और उनकी तारीफ़ किया जाए। बल्कि जो लोग भी इस मिशन में शामिल हैं वो तमाम लोग, अगर मैं नकरा इस्तेमाल करूँ, गैर मारफा इस्तेमाल न करूँ, मैं उमूम में अगर बात करूँ तो वो सारे लोग इसमें शामिल हो जाएंगे, इसलिए मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा। तो उनके ज़रिए से ये बात आई कि कुरान मजीद का जो तर्जमा है, ये तर्जमा सिर्फ़ कुरान मजीद के तालिब इल्मों के लिए लिखा गया है। फिर दूसरी बात उन्होंने उस गुफ्तगू में, उस सवाल के जवाब में ये कही कि अगर कोई कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ेगा तो गुमराह हो जाएगा, और अगर कोई कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ना चाहता है तो उनके लिए लाजिम है कि वो किसी आलिम की निगरानी में कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ें। इस तरह की बहुत सारी जो बेबुनियाद बातें हैं, हफ़वात हैं, लायानी चीज़ें हैं, वो उन्होंने अपनी गुफ्तगू में की है। उन तमाम का जायज़ा लेना मुश्किल है, लेकिन ये आसान है कि मैं बताऊं कि कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ना क्यों ज़रूरी है।
देखिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान मजीद में हाम मिम सजदा की 26वीं आयत में बयान फरमाया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ाल लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। कुफ़ार मक्का यह कहा करते थे कि जब कुरान मजीद तुम्हारे सामने पढ़ा जाए या कहीं पढ़ा जाए तो तुम उसे मत सुनो, हरगिज़ मत सुनो, और तुम उसमें शोर शराबा कर दिया करो। जब वो पढ़ा जाने लगे तो शोर शराबा कर दिया करो, हंगामा कर दिया करो। इसकी वजह से हो सकता है कि तुम गालिब हो जाओगे, तुम्हारा गलबा जो है वो बरकरार रहेगा। देखिए कुफ़ार मक्का को डर किस बात का था? कुफ़ार मक्का को इस बात का डर था कि अगर ये कुरान मजीद सुन लेंगे तो कुरान मजीद के जो कलाम है, जो उसकी जो सच्चाई है, उसके गुफ्तगू का जो लेवल है और उसमें जो दलाइल की जो अंबार है, उसकी बुनियाद पर हमारे लोग जो है वो क्या हो जाएंगे? मुसलमान हो जाएंगे। अगर ये कुरान मजीद सुनेंगे तो मुसलमान हो जाएंगे। और आज की ज़बान में बात करें तो हम ये कहेंगे कि उनको डर था कि ये लोग काफिर हो जाएंगे, हमारे बागी हो जाएंगे, हमारे मज़हब को छोड़ देंगे, बद्दीन हो जाएंगे। तो इस डर की वजह से वो कुरान मजीद को सुनने नहीं दिया करते थे। आज यही बात दूसरे अंदाज में घूम करके आ गई है कि कुरान मजीद को आम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, कुरान मजीद को उलमा की निगरानी में पढ़ना चाहिए। ये बिल्कुल एक साजिश है और साजिश के अलावा कुछ नहीं है। और ये साजिश वही साजिश है जो अहले मक्का में जो है काम कर रही थी। ये जहनीत वही जहनीत है जो मक्का के अंदर में काम कर रही थी। ये मिशन वही मिशन है जो मक्का के अंदर में काम कर रहा था। ये मिशन चल रहा था मक्का के अंदर में। बड़ी अमानतदारी के साथ ये बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। देखिए कुरान मजीद से दूर करने के लिए कई तरीक़े अपनाए गए हैं, चाहे उनकी मंशा जो भी हो, अल्लाह बेहतर जानता है। मैं किसी के नफ्स पर, किसी की ज़ात पर, किसी के ईमान पर हमला नहीं करता। न मुझे यह हक़ अल्लाह तबारक तआला ने दिया है कि मैं किसी के ईमान का लिटमस टेस्ट करूं और किसी को मैं मुआहिद कहूं, किसी को मैं काफिर कहूं, किसी को हक़ परस्त कहूं, किसी को बद्दीन कहूं। ये मामला अल्लाह सुब्हानहू तआला का है, क्योंकि ये ज़ाब्ता है। जो किसी को इस्लाम में दाखिल करेगा वही इस्लाम से उसे खारिज भी करेगा। तो इस्लाम में किसी को जो दाखिल करता है वो अल्लाह की ज़ात है। कोई इंसान किसी को इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकता है। दाखिला लेने का हक़ अल्लाह तबारक व तआला का है, तो इखराज करने का हक़ भी अल्लाह तबारक व तआला का है। ये दुनिया का उसूल है। हम कुछ दलाइल की बुनियाद पर यह कह सकते हैं कि यहाँ फ़लाँ मुहक्किक से, यहाँ फ़लाँ मुतरजिम से, यहाँ फ़लाँ मुफस्सिर से, यहाँ फ़लाँ आलिम से गलती हो गई है, चूक हो गई है। ये बात दुरुस्त नहीं, बल्कि ये बात दुरुस्त है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुरान मजीद से दूर करने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए गए। उसमें से जो हथकंडे अपनाए गए हैं, मैं सरसरी तौर पर वो आपको बताना चाहता हूँ। पहला हथकंडा ये अपनाया गया कि कुरान मजीद को पढ़ने के लिए तहारत शर्त है। इसकी बुनियाद पर कोई दलील नहीं, इसके ऊपर में कोई दलील नहीं है, कहीं कोई दलील नहीं है कि कुरान मजीद को पढ़ने के लिए आदमी का पाक होना ज़रूरी है। आप उलमाए कराम से मालूम कर लें, अगर वो दलील दे दें तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख दें, मेरी इस्लाह कर दें। दूसरा हथकंडा यह अपनाया गया कि इसको एहतमाम से रखना चाहिए, एहतमाम से रखना चाहिए। फिर वो एहतमाम इतना गुलू कर गया कि बस इसको ऊंची जगह पर रख दिया और फिर रख दिया तो रख दिया, फिर उसे जो है खोलने की ज़रूरत लोगों को पेश नहीं आई। डर पैदा किया गया अगर ये कुरान मजीद किसी वजह से छूट के अगर गिर गया तो बड़ा गुनाह हो जाएगा। फिर जब कुरान मजीद कभी गिर गया किसी वजह से, तो उसके बाद जो उसके बकद्र, उसके वज़न के बकद्र जो है सदका किया गया अनाज को। फिर बच्चों को कुरान मजीद नहीं छूने दिया गया। और दूसरी तरफ जहालत का ये आलम है कि आज मुसलमान के बच्चे हर मोटी किताब को कुरान मजीद समझते हैं। इसी तरह से आप देखें कुरान मजीद के लिए एक शर्त लगाई गई और कुरान मजीद से दूर करने की एक साजिश थी। कहा गया कि कुरान मजीद को तजवीद से पढ़ना चाहिए। फिर तजवीद की ऐसी घेराबंदी की, उसकी ऐसी हदबंदी की कि हर आदमी का जो है तजवीद सीखना और तजवीद के मुताबिक कुरान पढ़ना नामुमकिन हो गया। और फिर डरने लगे कि अगर हम कुरान मजीद को इस तरह नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये एक नया फितना है, ये बहुत पुराना फितना है। मैं सुनता आ रहा था, लेकिन अब मैं लाइव लोगों को सुन रहा हूँ, वीडियो में सुन रहा हूँ कि लोग उलमा ये कह रहे हैं कि कुरान मजीद को तर्जुमा के साथ नहीं पढ़ना चाहिए। घुमा फिरा करके वही बात हो रही है, घुमा फिरा करके वही बात हो रही है। और सारी बातों का लुब्बे लबाब ये है कि मुर्गी ज़बह करना तो बगैर मेरे ज़रिए से, बगैर मेरे पूछे तुम मुर्गी ज़बह मत करना, क्योंकि अगर तुम मुर्गी ज़बह करोगे तो फिर उसकी टांग किसे दोगे?
कौन खाएगा उसकी टांग, और उसकी टांग खाने का हकदार तो मैं हूँ। और ये बात बिल्कुल अजीब नहीं, बिल्कुल मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, अमली बता रहा हूँ कि अभी तक कुछ इलाक़ों में जो कुर्बानी होती है वो कुर्बानी उलमा करते हैं, और उसके बाद जब वो कुर्बानी करते हैं तो जो कुर्बानी के जानवर का सर होता है वो उलमा का होता है। अब मुझे आप बताइए कि ये क्या इस्लाम है? क्या यही तालीम सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है? क्या इसी दीन पे सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें छोड़ा है? तो इन सारी तमहीदात के बाद ये बात बिल्कुल छन करके सामने आ गई कि लोगों ने कुरान मजीद से दूर करने के लिए बिल्कुल वही साजिशें रची हैं जो साजिश जो है अहले मक्का जो है रचा करते थे। मक्का के कुफारान जो है उसके जो मुशरिकीन हैं, जो इस्लाम के बागी हैं, वो सारे लोग रचा करते थे। ये उसकी दूसरी कॉपी है, ये उसकी दूसरी शक्ल है, ये उसका दूसरा तरीक़ा है, लेकिन तरीक़ा वही है। अब उसके बाद मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो बात कही जाती है कि कुरान मजीद का तर्जमा नहीं पढ़ना चाहिए, ये बात कही जाती है कि कुरान मजीद का तर्जमा आम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, और अगर वो पढ़े तो उलमा की निगरानी में पढ़े, ये बात जो कही जाती है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि तर्जमा कहते किसे हैं? तर्जमा कहते किसे है और तर्जमा किन के लिए किया जाता है? देखिए, आम अल्फाज में तर्जमा कहते हैं कि जब कोई आदमी किसी ज़बान को नहीं जानता है तो उसको उसकी ज़बान में समझाया जाता है, इसी का नाम तर्जमा है। मिसाल के तौर पर मैं उर्दू ज़बान जानता हूँ, अरबी ज़बान नहीं जानता हूँ, तो मुझे कुरान मजीद को समझने के लिए उर्दू का सहारा लेना होगा। मेरे सामने कोई अंग्रेज़ आ जाए, मैं अंग्रेज़ी नहीं जानता हूँ, तो अंग्रेज़ की बात समझने के लिए मुझे या तो अंग्रेज़ी सीखनी होगी या फिर अंग्रेज़ की बात को मुझे ट्रांसलेट करना होगा, किसी आदमी को ट्रांसलेट करना होगा कि ये अंग्रेज़ ये बात कह रहा है। तर्जुमा इसी को कहते हैं। अब देखिए मज़े की बात क्या है। मज़े की बात यह है कि कुरान मजीद अरबी ज़बान में नाजिल हुआ, और अरबी ज़बान जो अरबों की ज़बान थी, तो जब उनके सामने में कुरान मजीद पढ़ा जा रहा था तो उनको तर्जमे की ज़रूरत नहीं थी, उनको तर्जमे की ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए वो कुरान मजीद को समझ रहे थे, उनके सामने में क्या बात कही जा रही।